हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली एग्जाम अपडेट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आधार सीडिंग क्या होता है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जेन्युइन तरीके से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों को अपडेट जेन्युइन जो होता है वही अपडेट आप लोगों को दिया जाता है। तो आपने बैंक खाते से आधार को लिंक कराना तो आप जानते होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि बिना आधार लिंक किए आप बैंक खाते एक्टिव नहीं रह सकते हैं, परंतु आधार सीडिंग क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। जैसे आप टॉपिक की बात करें तो आधार सीडिंग क्या है, आधार सीडिंग का क्या अर्थ है, आधार सीडेड क्या है होता है, बैंक खाते से आधार सीडिंग क्या है, आधार सीडिंग क्यों आवश्यक है, बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग से क्या फ़ायदे होता है और बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कैसे करें, आधार सीडिंग कैसे करें, ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आधार सीडिंग क्या है, आधार सीडिंग का क्या अर्थ है, आधार सीडेड क्या होता है, बैंक खाते से आधार सीडिंग क्या है, ये आधार सीडिंग लिंकिंग से आधार किस तरह से हम अलग करें, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले। ये आसान से शब्दों में हम कहें तो सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने खाता संख्या को अपने आधार नंबर से जोड़ देना ही आधार सीडिंग कहलाता है। सिर्फ आप आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को जुड़वा देना ही आधार सीडिंग ही कहलाता है। उसी प्रकार आधार सीडिंग किए हुए बैंक खाता को आधार सीडेड खाता कहते हैं। और आगे बात करें कि आधार सीडिंग और आधार लिंक में क्या अंतर है, तो एक आधार नंबर को कई बैंक अकाउंट से लिंक किया जा सकता है, लेकिन एक आधार नंबर से केवल एक ही बैंक अकाउंट सीडेड किया जा सकता है। आधार से बैंक खाते को जोड़ना ही आधार सीडिंग कहलाता है। और कई लोगों के एक से अधिक बैंक अकाउंट होते हैं। ऐसी स्थिति में आधारक अपने एक ही आधार नंबर को अपने कई सभी बैंक अकाउंट से आधार लिंक करा सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अपने सभी बैंक अकाउंट का एक ही आधार से सीडेड नहीं करा सकता है। अर्थात एक समय में केवल एक ही बैंक खाता का आधार नंबर से सीडेड हो सकता है। इस प्रकार आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। अब प्रश्न उठता है कि आधार सीडिंग क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरत है, तो इससे हमें क्या लाभ, आधार सीडिंग से हमें क्या लाभ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि केंद्र या राज्य सरकार से अलग अलग तरह के योजनाओं का पैसा आपको लाभ लेने वाले होते हैं। तो खाते में जो कि डीबीटी मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाता है, जो आप लोगों को लाभ दिया जाता है सरकारी योजनाओं का, चाहे किसी भी प्रकार का सब्सिडी हो, छात्रवृत्ति की राशि हो, अलग अलग योजनाओं का पैसा हो, सबके लिए आधार सीडिंग बैंक अकाउंट का होना बहुत आवश्यक है और ज़रूरी भी है। किसी भी योजना का पैसा उसके सही लाभार्थी के पास मतलब सही व्यक्ति के पास, सही छात्रों के पास ही पहुँचे, इसलिए आधार सीडिंग को अब अनिवार्य कर दिया गया। आधार सीडिंग के बाद अब अलग अलग योजनाओं का लाभ देने में धोखाधड़ी करना असंभव हो गया। दोस्तों अब फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करके अब किसी लाभार्थी का पैसा हड़प नहीं किया जा सकता। आधार सीडिंग को मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। दोस्तों या भाई, मान लीजिए मेरे पास
3 अलग अलग बैंक अकाउंट है, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल और बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे पास अकाउंट भले ही 3 है पर आधार कार्ड तो सिर्फ एक ही है। किसी के पास भी एक ही आधार कार्ड होता है, आपके पास हो, मेरे पास हो, किसी के पास एक ही आधार कार्ड होता है। आपने तीनों अकाउंट को खुलवाते समय मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी दिया था, अर्थात मेरे तीनों बैंक अकाउंट मेरे आधार से लिंक है। दोस्तों और भाई और छात्रों, अब बात करते हैं कि आधार लिंक तो तीनों अकाउंट हो सकता है, तीनों अकाउंट से आधार लिंक तो हो सकता है, पर आधार सीडेट केवल एक ही अकाउंट में हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से को आधार सीडेट करा लिया। इतना करने के बाद अब मैं जो भी सरकारी लाभ लेने के लिए फॉर्म भरूंगा, चाहे वह फॉर्म किसी भी स्कॉलरशिप हो, छात्रवृत्ति हो या फिर सब्सिडी के रूप में हो या फिर किसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर देना होगा। तो अपना अकाउंट नंबर देना होगा। और तो इस फॉर्म में चाहे मैं अपना कोई भी अकाउंट नंबर डाल दूं, पैसा स्टेट बैंक इंडिया के अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि भले ही मेरे पास पीएनबी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा है, मतलब पंजाब नेशनल और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अकाउंट है, पर मेरा आधार सीडेट अकाउंट केवल स्टेट बैंक से ही है। इस तरह का यह आधार सीडिंग प्रक्रिया का काम करती है। अब सवाल उठता है कि फिर मैं बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कराने का क्या फ़ायदा है। तो बता दें कि इससे फ़ायदा यह है कि किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति और सही टाइम पर मिलता है। आपको मिलने वाला लाभ आपके नाम से कोई और नहीं ले सकता है, फर्जी आदमी नहीं ले सकता या छात्र। भाई अब बात करते हैं क्योंकि किसी भी तरह का सरकारी फॉर्म भरने में आधार नंबर डालना आवश्यक और ज़रूरी भी होता है। और आधार से बैंक खाते को सीडेट कराने की प्रक्रिया में जो बैंक होते हैं वह पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही आपके खाते में आधार सीडेट कराते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर आपको मिलने वाला लाभ लेने के लिए फॉर्म को आपके नाम से भरा रहा पर उसमें अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके नाम से फॉर्म भरा जाता है आधार भी उसी का डालना होता है। और आधार नंबर डालते ही उस योजनाओं का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपके आधार से आपका खाता सीडेट है। उस व्यक्ति का नहीं तो आधार सीडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि सरकारी योजनाओं का पैसा उसके सही व्यक्ति तक पहुंच जाता है, किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है। अब सवाल उठता है कि बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कैसे करें, आधार सीडिंग कैसे किया जाता है। बैंक खाते में आधार सीडिंग के प्रक्रिया में आपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कराने के लिए आप लोगों को इसके वेबसाइट पे जाना होगा और नीचे के सभी के फॉर्म को आप लोगों को भरना पड़ेगा। जैसे हम बता देते हैं, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज, मतदाता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी प्रकार का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। बैंक कर्मचारी के पास आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, मतलब जो आपके बैंक कर्मचारी होंगे ये इतनी चीज़ ले जाएंगे तो आपका
कर देंगे जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को, और आपके बैंक खाते को आधार सीडिंग करेंगे। आधार सीडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसकी पुष्टि, इसकी मैसेज आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि आधार सीडिंग के स्टेटस कैसे देखें। तो हमारे बैंक खाता का आधार सीडेड है कि नहीं है, कैसे चेक करें। आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए आप लोगों को निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना है। जैसे आपको बता दें कि आधार सीडिंग स्टेप चेक करने के लिए आप लोगों को आधार नंबर डालना होगा, जिस पे OTP आप लोगों को प्राप्त होगा, और आधार OTP आने के बाद आप आधार सीडिंग स्टेटस स्क्रीन पर आपका लैपटॉप या मोबाइल पे शो करेगा जाएगा। आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए आवश्यक है कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक हो। अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार सीडेड बैंक अकाउंट का उपयोग करना आवश्यक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आपने बैंक शाखा से मिलकर अपना बैंक अकाउंट का आधार सीडेड जरूर करवा ले। आधार सीडिंग करवाने की प्रक्रिया सबको बता दी गई है। अब सभी छात्र और छात्राओं बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने वाले होंगे, तो उसका प्रोत्साहन राशि के तहत में 10,000 8,000 रुपये मिलती है। उसके लिए भी आधार सीडेड बैंक का खाता का अनिवार्य कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया ताकि प्रोत्साहन योजना का लाभ सही छात्र और छात्राओं को मिल सके। तो अगर यह चैनल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ये चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर ज़रूर कर ले, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।